हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों भाई, जय हिंद सभी को। देखिए भाई, आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी के। क्लियर है ना भाई? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिजिक्स के करेंगे, फिर केमिस्ट्री के करेंगे। हमें चाहे कितने भी दिन लग जाए, हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है ना। देखिए, एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। क्लियर है? और ये एचएसएससी के क्वेश्चनों की सिर्फ पहली वीडियो है। उसके पहले भी हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो कल डाली थी, ठीक है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब। हर वीडियो के अंदर बेटा आपने क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल को क्या, ये वीडियो को क्या करना बेटा, लाइक करना है। क्लियर है ना भाई? देखिए स्टार्ट करते हैं भाई इसको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। आपसे पूछा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है ना। देखिए, इसका राइट आंसर है बेटा आपका आउटो ग्रंथि। कौन सा है राइट आंसर? आउटो ग्रंथि। और किस में पूछा गया था भाई? एचएसएससी कलरक 20/11/2016 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको साथ साथ में पता भी चलेगा। देखिए, अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मतलब कि ये अंतःस्रावी वर्ड हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो फिर आपका यकृत आ जाएगा। यकृत मतलब लीवर आ जाएगा बेटा। क्लियर है भाई? थायराइड ग्रंथि होती है, कहाँ पर होती है? देखो ध्यान से, अगर देखोगे थायराइड ग्रंथि है कहाँ पर, तो ये गला हो गया अपना। गले के एक हिस्से में यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, हिंदी में जिसको अवटु ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये प्रावटु है। आंसर आपका यही हो गया। दूसरे नंबर पर प्रावटु है, तो इस साइड में आपकी प्रावटु हो गई, यानी कि पैराथायराइड हो गई, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा अधिवर्ग ग्रंथि कौन सी है। देखिए भाई, ये आपकी क्या है बेटा, किडनियाँ हैं। और किडनियों के ऊपर बड़ा हुआ पार्ट ही क्या कहलाता है आपका, अधिवर्ग कहलाता है। अधिवर्ग, या जिसको एड्रीनेनिल कहते हैं, एड्रीनेनिल ग्रंथि। क्लियर है भाई? उसके बाद पीयूष। पीयूष आपका ये बड़ा हिस्सा, इतना यहाँ पर, ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के सेल्ला ट्रसिका के नीचे वाले भाग में कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है भाई, शरीर की सबसे छोटी, ठीक है। 0.6 ग्राम इसका वेट होता है भाई। 0 पॉइंट कितने ग्राम भाई? 6 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि ट्रैकेमा के द्वारा या ट्रैकोमा के द्वारा, ट्रैकोमा है भाई ये, इंग्लिश के अंदर पढ़ना इसको। ट्रैकोमा के द्वारा कौन सी अंगिका प्रभावित होती है, यानी कि ट्रैकोमा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो देखिए भाई, ट्रैकोमा डिजीज है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जो ट्रैकोमा है ये क्या करता है, ठीक है। तो देखिए भाई, ट्रैकोमा के अंदर इसका राइट आंसर है बी। क्या राइट आंसर है भाई? बी, यानी कि नेत्र से संबंधित आपकी ये बीमारी होती है। कौन सी बीमारी भाई? ट्रैकोमा बीमारी। अब ट्रैकोमा के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बीमारी जो है ना, ये आपके जीवाणु की वजह से होती है, यानी कि वायरस की वजह से होती है, यानी कि वायरस इसका रीज़न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आँखों में दर्द होता है भाई। इसमें क्या होता है बेटा, आँखों में दर्द होता है, आँखों में दर्द। क्लियर है ना। और
देखने में समस्या होती है भाई, देखने में समस्या। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो आपका ये है ऑप्शन, ये दे दिया हमने, ये लीवर आंसर तो ये हो गया इसका, बी आंसर हो गया इसका। ठीक है ना। लीवर की पूछ ले भाई, भाई लीवर मतलब किस कौन कौन सी बीमारियों में आपका प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले जॉन्डिस यानी कि पीलिया नामक बीमारी। ठीक है ना। पीलिया कब होता है, जब शरीर में खून कम हो। पित्तरस का एक घटक होता है भाई आपका, पित्तरस का, पित्तरस बोले तो बाइल डक्ट, लीवर से जो रस निकलता है, और उसका कौन सा भाई, बिलरुबिन। तो बिलरुबिन जब शरीर के अंदर कम होता है तब आप में कौन सी बीमारी होती है भाई, पीलिया यानी कि जॉन्डिस नामक बीमारी होती है। उसके बाद भाई हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी हो गया और हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। ये दोनों बीमारी आपकी लीवर की होती है। अगर लीवर की सारी क्रियाएं खत्म हो जाए, मतलब यकृत की कार्यात्मक इकाई खत्म होना, क्या कहलाता है भाई आपका, सिरहोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सिरहोसिस कहलाता है। बहुत बार आया है भाई ये आपका, सिरोसिस क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए ब्रेन, ब्रेन से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती हैं भाई, मस्तिष्क से संबंधित। तो आगे आ गया आपका बेटा ब्रेन, ब्रेन से संबंधित एक तो अल्जाइमर होती है, अल्जाइमर। दूसरी होती है मेनिंजाइटस, मेनिंजाइटस। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करती हैं भाई। समझ में आई बात। नेत्र से आपकी ट्रैकोमा हो गई, लीवर से आपकी जॉन्डिस हो गई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। जॉन्डिस कैसे होता है, जब पित्तरस का घटक एक बिलिरुबिन की कमी हो शरीर के अंदर, और यकृत की सारी कार्यात्मक इकाई का खत्म होना क्या कहलाता है, सिरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड। मानव कोशिका में होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 48 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, 46 या फिर 23 गुणसूत्र। तो आपको पता है भाई मनुष्य के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर क्रोमोसोम यानी कि आपके 23 गुणसूत्र होते हैं बेटा भाई, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो 23 दूनी कितना हो गया भाई, 46 हो गया। तो इसका राइट आंसर आ गया भाई सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब देखो भाई, अब 23 पेयर में से कुछ इसके नाम पूछ ले भाई आपसे। 22 पेयर का क्या नाम होता है और एक पेयर का क्या नाम होता है भाई। तो 22 पेयर का जो नाम होना वो होता है ओटोसम। ठीक है, और एक पेयर का नाम क्या होता है बेटा, अलोसम, जिसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है भाई बात। अब गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, गुणसूत्र पाए जाते हैं जी डीएनए में। ठीक है, डीएनए की खोज कब हुई थी भाई, 1953 में। किसने करी थी, वाटसन तथा क्रिक ने करी थी भाई। ठीक है, 1953 में वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज करी थी भाई, डीएनए की। ठीक है भाई। अब देखिए उसके बाद, जैसे कोई भी अगर मेल है और कोई भी फीमेल है, ठीक है, तो मेल हमेशा कौन कौन से क्रोमोसोम से बनता है भाई, एक्स वाई से, ये जोड़ा पाया जाता है मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कौन सा पाया जाता है भाई आपका, एक्स एक्स पाया जाता है। समझ गए ना बात को क्या है। अब उसके बाद जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं उस पर आपकी कौन सी प्रक्रिया काम करती है, उस पर काम करती है भाई मिटोसिस प्रक्रिया, यानी कि समसूत्री विभाजन।
क्लियर है। और जो अलोसम हो गई आपकी, वो हो गई मियोसिस प्रक्रिया, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट हैं इसके, वो याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं भाई। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया क्या होता है भाई, अब आपने वो देखना है। बताओ भाई कौन सा होता है ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया होता क्या है ये भी आपको बताना चाहिए भाई। बताइए 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 भाई। देखिए, ल्यूकेमिया से प्रभावित जो अंग होता है वो होता है आपका, नहीं ये नहीं, ये वाला बल्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब ये क्या होता है ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया शरीर में डब्ल्यूबीसी, शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इज ग्रेटर देन 12,000 हो जाए, जब डब्ल्यूबीसी जब मतलब कि 6,000 से लेकर 8,000 तक इनकी संख्या होती है भाई, 6,000 से 8,000 तक। लेकिन फिर भी डब्ल्यूबीसी अगर आपकी 12,000 से ज़्यादा चली जाती है तो ल्यूकेमिया बीमारी होती है। इसका दूसरा नाम ही आपका क्या होता है बेटा? ब्लड कैंसर होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है भाई, इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, मजबूत करता है। ठीक है। अगर मान लो कुछ इस तरह के काम हो जाते हैं कि रक्त में डब्ल्यूबीसी का पार्ट बढ़ गया, तो उसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया या ल्यूकीमिया कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, बात आपकी। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? पित्ताशय आपका किस अंग के अंदर पाया जाता है, ये आप मेरे को बात बताइए। देखिए भाई, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका पित्ताशय। ठीक है, जिसको गैल ब्लैडर भी कहा जाता है, गैल ब्लैडर। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये कौन सा होता है आपका? यकृत का। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भाई? यकृत आ गया। अब गैल ब्लैडर जो होता है वो किस में नहीं, मतलब कि चूहों तथा घोड़ों में, चूहों तथा घोड़ों में क्या होता है भाई? पित्ताशय नहीं पाया जाता। चूहों तथा घोड़ों में पित्ताशय नहीं पाया जाता। पित्ताशय में जो पथरी होती है, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण होती है भाई, कैल्शियम ऑक्सैलेट, CaC2O4, ये इसका रासायनिक नाम है भाई आपका, कैल्शियम ऑक्सैलेट का। और कैल्शियम ऑक्सैलेट किसको बोलते हैं? पथरी को बोलते हैं। ठीक है ना। लीवर के ऊपर पूछ ले भाई, लीवर क्या होता है? सबसे पहले तो लीवर का वेट 1.5 किलोग्राम होता है भाई। ठीक है। उसके बाद शरीर का दूसरा बड़ा अंग, दूसरा बड़ा अंग होता है ये। ठीक है ना। फर्स्ट कौन है बेटा आपके? फर्स्ट है जी त्वचा। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भाई, ये क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि।
उसके बाद क्या आता है भाई इसके अंदर, सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद फिर आपसे पूछेगा ये, जैसे केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर बदलना भाई, वो भी किसका काम है, लीवर का। उसके बाद 4 प्रकार के विटामिन होते हैं आपके, KE, DA, ये जो सारे विटामिन होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा घुलनशील होते हैं भाई। ये भी कहाँ पर बनते हैं, आपके लीवर के अंदर बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई आपके लीवर से, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसकी शेप पूछ ले भाई, ये नाशपाती के आकार की होती है, नाशपाती के आकार की। तो देखिए गल ब्लैडर नाशपाती के आकार की होती है। चूहे घोड़ों में पित्ताशय नहीं पाया जाता, पित्ताशय में पथरी होती है। इसका काम क्या होता है, पित्त रस को संग्रहित करना, यानी कि जो लीवर से पित्त रस निकला है ना, बाइल डक्ट निकला है, उसको अपने अंदर स्टोर करना भाई, ठीक है ना बात। आगे देखिए भाई, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किस में सहायक होते हैं भाई, सबसे पहले तो एंजाइम है क्या, एंजाइम ये प्रोटीन के बने होते हैं भाई आपके, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं भाई। ये प्रोटीन किसका बना होता है भाई आपका, अमीनो एसिड का बना होता है भाई, अमीनो एसिड का बना होता है। और अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब का, अगर 20 अमीनो एसिड मिलकर कितने प्रोटीन का निर्माण करते हैं भाई आपके, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना बात। एंजाइमों का मुख्यतः काम क्या होता है भाई, पाचन करना। क्या काम होता है भाई आपका, पाचन करना। तो भोजन पाचन में किसका अहम काम होता है बेटा आपका, एंजाइम का। देखिए जैसे कि कुछ एंजाइम है भाई आपका, ये पेप्सिन एंजाइम हो गया। पेप्सिन कहाँ पर पाया जाता है, अमाशय के अंदर, अमाशय मतलब पेट के अंदर भाई, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद टाइलिन हो गया भाई, टाइलिन ये मुंह में होता है, जैसे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें, ये किसका पाचन करता है भाई, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पाए जाते हैं और भोजन पाचन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई 7वां, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मछली सांस लेती है वो किसके माध्यम से भाई, आपके सी यानी कि गलफड़ों के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद देखो भाई गलफड़ों के माध्यम से मछलियाँ सांस लेती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई, जैसे जो उभयचर होते हैं, उभयचर एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियन जो होते हैं वो किस किस से सांस लेते हैं भाई, आपकी स्किन से ले सकते हैं, लंग्स से ले सकते हैं, और गिल्स यानी कि गलफड़ों से सांस ले सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ इस प्रकार से हुआ, समझ में आई बात क्या है। तो आपके जो उभयचर होते हैं एम्फीबियन होते हैं, और यहाँ पर हमने फिश से बात करी थी, तो फिश क्या होते हैं भाई आपके, गिल से। अब नोस्ट्रिल क्या होते हैं भाई, नोस्ट्रिल नासिका क्या होते हैं। देखिए नाक में मौजूद जो आपके बाल होते हैं, नाक में मौजूद जो बाल होते हैं वो धूल कणों से बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये नोस्ट्रिल हो गया। लंग्स आपको पता है भाई, 2 लंग्स होते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। 8वां देखिए भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है भाई वो सुनो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस में पानी यानी कि H2O, ये क्या करेंगे भाई, सनलाइट लेंगे, सनलाइट, और साथ में हरित लवक लेंगे भाई, यानी कि जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। कौन सी धातु होती है इसमें, मैग्नीशियम धातु होती है। तो क्या बनेगा भाई आपका C6H12O6, कौन बन गया ये, ग्लूकोज बन गया, पौधे ने जो खाना बना लिया। प्लस में O2 यानी कि ऑक्सीजन बन गया। तो तुम मेरे को बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकली, O2 निकली कि नहीं निकली भाई, यानी कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकली। ठीक है, ग्लूकोज तो बन गया और ऑक्सीजन गैस हमारी बाहर निकल गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य छोड़ते हैं, पानी लेता है, सनलाइट और हरित लवक की वजह से ये तो ग्लूकोज बन गया, जो खाना बोलते हैं हम जिसको, पौधों का। नेक्स्ट चलो भाई, देखो ये भी आपका 2016 के कलर के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। भोजन सामान्यतः पचता है, भोजन सामान्यतः मतलब कहाँ पर पचता है। तो देखिए भाई, भोजन का जो लास्ट में एंडिंग पार्ट है वो कहाँ पर पड़ता है भाई, ये छोटी है बेटा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जो सारा का सारा भोजन पचेगा ना, वो कहाँ पर पचेगा भाई, आपका छोटी आंत में पचेगा। छोटी आंत भाई 6 मीटर लंबी होती है ये, 6 मीटर लंबी। 3 इसके भाग होते हैं भाई, 3 कौन सा भाई, डियोडेनम जिसको ग्रहणिक बोलते हैं या पक्वास्य बोलते हैं, जैजुलम हो गया भाई, और इलियम हो गया भाई। ठीक है, मध्यांतर, शेषांतर, ये 3 पार्ट होते हैं बेटा इसके, किसके, छोटी आंत के। ठीक है ना, और लास्ट में पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। देखिए, मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है। तो मधुमेह का जो रोगी होता है उसको कौन सी औषधि दी जाती है भाई, इंसुलिन औषधि दी जाती है। ठीक है, इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज हो गया भाई आपका, यानी कि अग्नाशय हो गया। ठीक है, अग्नाशय में अल्फा और बीटा, वैसे तो 4 पार्ट होते हैं इसके, लेकिन अभी 2 याद रखने, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। ठीक है, अल्फा कोशिका छोड़ती है भाई आपकी ग्लाइकोजन, नहीं, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन, और ये कौन सी छोड़ती है भाई आपकी, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को किस में बदलता है भाई आपका, ग्लाइकोजन में बदलता है भाई। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे भाई, खोजकर्ता, खोजकर्ता थे एक बेंटिंग, एक बेंटिंग। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन किस प्रकृति का होता है भाई, 51 अमीनो अम्ल मिलकर, 51 अमीनो अम्ल प्रकृति का। ठीक है, इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है भाई, तो धातु पाई जाती है जिंक, यानी कि जस्ता। समझ गए ना बात को, क्या है। पेनिसिलिन क्या था भाई, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, और नहीं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई 10 क्वेश्चन करे हमने विद एक्सप्लेनेशन, साथ साथ में करे, यानी कि इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन और किए हमने। तो ये इसी प्रकार से सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी भाई, सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगी भाई आपकी। ठीक है, आपने कमेंट करना है भाई, कमेंट कि कितने कितने क्वेश्चन चाहिए आपको, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 या फिर 100, 50, जितने भी हो सकते हैं वो सारे करवाएंगे। ठीक है ना भाई, थैंक यू वेरी मच।